और उनका और दूसरे जी लल्लू प्रसाद जी हमारे बीच में आए हैं डोंगरगढ़ से। राम पांडे जी से मेरी क्या राम कुमार पांडे जी मेरी काफ़ी 15 साल पहले से पहचान है। बीच में तो अलग हो गए थे हमारे से थोड़े से, और बिल्कुल टावर नहीं मिल रहा था कंडीशन में। उस बीच में 15 साल पहले इनकी एक घड़ी रिपेयरिंग करने की दुकान थी और मैं डोंगरगढ़ में मेरी मीटिंग सभा थी और वहाँ से मेरी पहचान हुई थी। उसके बाद से काफ़ी अच्छे रिलेशन रहा। कुछ 2-3 साल बाद वो उनकी घड़ी की दुकान में काम करते रहे। उसके बाद में प्रभु की सेवा में चले गए। उसके बाद में प्रभु ने ऐसा अद्भुत काम किया कि वो आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। और उसके बाद उनकी पत्नी, उनके बच्चे, हमसे मुलाकात हुई। तो पत्नी बच्चे की मुलाकात के बाद में कुछ उनका डिस्टर्ब था, सिर्फ प्रार्थना दुआ करते रहे। और प्रार्थना दुआ करने के बाद में प्रभु ने उनको फिर वापस छोड़ा। आज सब मिलकर एक साथ बढ़िया है। फिर इसके बाद से बराबर वो अपना दसवांश को प्रभु के राज में बो रहे हैं। उस बीच में हमारे बीच में एक भाई साहब थे जो क्या नाम होता है आपका? लल्लू प्रसाद जी है। ये अपने इन्हीं के मित्र है अच्छे। तो ईटा भट्टी का काम, ईटा बनाने का काम है इनका। ईटा भट्टी बना के तैयार करके ईटे को सेल करना है। तो इनके जब भी ईटा भट्टी बनाते तो उनका मालूम नहीं क्या बात है, ईटा पकती थी कि नहीं पकती थी, क्या थी वो वही बताएंगे। तो ऐसी बातें करते करते इन्होंने प्रार्थना में बताया, पांडे जी ने, कि राम कुमार पांडे बताया कि ऐसा है। तो बोले हम करते प्रार्थना। मैंने बोला देखिए पहले कहा जाता है आप प्रार्थना होता तो होता है दूसरे को मैं नहीं प्रार्थना करता, आपको छोड़ना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा ऑनलाइन। और मैं प्रार्थना करूँगा, प्रभु तुमको आशीष देगा। खुदा के लोगों, इसी बात में उन्होंने क्या क्या उनके मुख से हम गवाही को सुनेंगे और राम कुमार पांडे जी की गवाही सुनेंगे। प्रभु उसकी की महिमा करता हूँ। जी आप बताएंगे भाई? माइक दे दो। आप बोलते हैं, मैं बराबर से। मैं परमेश्वर की तरफ में धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम राम कुमार पांडे है और मैं डोंगरगढ़ के निवासी हूँ। और योगी भैया से हमारा बहुत कई सालों से परिचित है और डोंगरगढ़ में आके भी इससे कई दिए हैं और हमारे बोर्ड के साथ प्रार्थना भी करते थे और हमें आशीष भी मिलता था। लेकिन कुछ साल के बाद हमारा उनका थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया, जिसके कारण हमारा बातचीत होना भी बंद हो गया था, मुलाकात भी होना बंद हो गया था। लेकिन जब इनका प्रार्थना होना भी बंद हो गया तो मेरे जीवन में विपत्तियाँ आना भी स्टार्ट हो गई। तो हम परमेश्वर की तरफ धन्यवाद देते हैं कि भाई साहब ने हमारे बोर्ड प्रार्थना करते रहे। हालांकि मुलाकात भी नहीं होता था, लेकिन हमारी निरंतर प्रार्थना करते थे और प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनता था और सुनने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन लाता गया। और जैसे ही परिवर्तन लाता गया और हमारा जीवन ऑटोमेटिक चेंज होता गया। ये सब परमेश्वर की अनुग्रह है और प्रभु के दास के प्रार्थनाओं का प्रतिफल है। क्योंकि उसमें लिखा है कि यशायाह में लिखा है, एक वचन में आपको बता रहा हूँ, जो वचन जो मेरे जीवन में काम किया है, यशायाह 44:26 में लिखा है कि मैं अपने दास के कहे हुए वचन को मैं पूरा करता हूँ। ये शब्द वो उसमें लिखा हो। मैं उस पर दृष्टि डाला, पढ़ा था वचन, तो मैंने ध्यान किया कि प्रभु, मैं फिर डायरेक्ट मैं भैया से बात किया कि भाई ये जो वचन में लिखा है ये पूरा होगा मेरे जीवन में। लिखा है यानी 100% निश्चित पूरा होगा। और मैंने विश्वास किया और करने के बाद फिर मैं कांटेक्ट किया भैया से, भैया ऐसी सी बात है। हमारे यहाँ की पत्नी बच्चे सब कांटेक्ट किए और हम लोग 15-20 साल तक अलग थे। उन लोग रायपुर में रहते थे, मैं डोंगरगढ़ में रहता था।
लेकिन भैया ने बोझ के साथ प्रार्थना की है और प्रार्थना का उत्तर ऐसा हुआ कि हम दोनों को एक बार फिर से मिला दिए, हमने नया जीवन दिया है, पारिवारिक जीवन दिया और हम प्रभु में अच्छा जीवन जी रहे हैं। हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आ रही। हम परमेश्वर पिता को भी धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद इसलिए देते हैं कि प्रभु के दास ने जो हमारे लिए मांगा, परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया है और प्रार्थना करने के बाद उसका उत्तर दिया है परमेश्वर, क्योंकि जो वचन में लिखा उसको परमेश्वर पूरा किया। और हमारे परिवार जो पिछड़े हुए थे उन सब एक हो गए और एक होने के बाद हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और उसी की महिमा के लिए, उसकी गवाही देने के लिए मैंने डूंगरगढ़ से इतना दूर आया हूँ ताकि प्रभु के दास से मुलाकात हो, उनसे हम बातचीत कर सके और प्रार्थनाओं में भी आगे हम बढ़ सके और उनकी आशीर्वाद भी हम ले सकें। और मेरे साथ एक लालू भैया भी आए हैं जो इनका ईंटा बनाते जरूर हैं, लेकिन क्या होता था कि पक नहीं पाता था और पकता भी था तो वो टूट जाता था। तो काफ़ी परेशानी थी में पड़े हुए थे, कर्जे में पड़े थे। तो अब मेरे ड्यूटी, मेरे जहाँ पर बैरियर है, नाका है, वहीं पर इनका मकान था। हमारा इनका जान पहचान हुआ और पहचान होने के बाद भैया ने मेरे चेहरा देखकर निराशापन था। मैंने पूछा कि भैया क्या बात है, आप निराश क्यों हैं? तो भैया बताया कि मेरी ऐसी समस्या है। मैं बोला कोई बात नहीं, आपकी समस्या कोई बात नहीं, आपकी समस्या हल हो जाएगी, आप चिंता मत करो। तो फिर भैया ने मुझे अपनी सारी बात डिटेल में बताया। मैंने डायरेक्ट भैया से कांटेक्ट किया, भैया ऐसी बात है, इनकी समस्या है और अभी नए नए आए हैं मसीह में, तो हमको इनका विश्वास को बढ़ाना है। तो भैया ने प्रार्थना किया और ठीक है, भैया बोले कि भट्ठा लगाओ, बोले भट्ठा लगाएं, भट्ठा लगाने आग लगाओ, बोले आग लगाएं। और भैया ने प्रार्थना की है, यहाँ से नागपुर से प्रार्थना की है और हम लोग हाथ में वहाँ पानी पकड़े हुए थे, उस पानी पर प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद हमको बोला, आदेश दिया गया कि भट्टे में छिड़क दो और पूरे बाउंड्री वॉल में पानी छिड़क दो। और हमने वैसे ही किया। और जब 15 दिन के बाद हमने देखा आग लगाने के बाद, तो ईंटा पूरा लाल हो चुका था, एक भी ईंटा टूटा हुआ नहीं मिला। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं। और ऐसा था कि ग्राहक पे ग्राहक आ रहे थे, लेकिन ईंटा काम पूर्ति नहीं कर पाए हम, और इनके सारे कर्ज थे वो भी समाप्त हो गया। यानी हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं, हम प्रभु के दास को भी धन्यवाद करते हैं, उनके परिवार को भी धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए बोझ के साथ प्रार्थना करते थे और उसका प्रतिफल दिया गया है। और लालू भैया आज कर्ज से मुक्त हैं। हम और लालू भैया जो मेरे साथ बड़े आनंदित है भैया से मिलकर, और आज यहाँ उपस्थित होकर हम आपको धन्यवाद करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि निरंतर हमारे लिए बोझ के साथ प्रार्थना करते रहें और भी हम आगे बढ़ते रहें आत्मिक जीवन में, और भैया भी आत्मिक जीवन में और भी आगे बढ़े। हम यही चाहते हैं। मैंने 4-5 आत्माओं को जीता है, लेकिन अभी आए नहीं है, लेकिन समय मिलने पर मैं उनको भी लाने का कोशिश करूँगा, लोग आएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गवाही के लिए, कि हम गवाही इसलिए दे रहे हैं कि मसीह लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए वो आगे बढ़े और विश्वास में आगे बढ़े। हम यही चाहते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद। रामकोरा पांडे जी, आप कहाँ से? डोंगरगढ़ से। और आपका परिवार कितने साल दूर अलग अलग रहे आप लोग? 15-20 साल अलग है। परंतु आप अलग हुए, पर मैं आपसे अलग नहीं हुआ, ना आपके पत्नी से, ना आपके बच्चे से, ना आपसे। मैं निरंतर आपके लिए प्रार्थना दुआ करता था, क्योंकि आपका नंबर मेरे पास में था, परंतु कुछ और नहीं मिला। प्रभु स्तुतियों की परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और आशीषित किया, और आप लोग को फिर एक बार। परंतु एक बात बताऊं, आपकी पत्नी जो शांति पांडे ना, वो बराबर प्रार्थना में रहती थी, निरंतर विश्वास रखती थी, और प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किया आपकी जो फिर से प्रभु जोड़ा, और आप सब लोग आने थे प्रभु स्तुतियों। साथ में भाई साहब को आपने लिखा है कि काफ़ी नाराज रहते थे, और थोड़ा तो आपको ऐसा लगा कि भाई क्या बात है, मैं इनसे पूछूँ, तो आपसे इन्होंने क्या पूछा? प्रभु की जय मसीह, प्रभु के धन्यवाद हो कि प्रभु ने जो मेरे इतनी परेशानियां जो है तो धीरे धीरे टालते गए। भैया ये राम कुमार पांडे जी के उनके रास्ते पे बताए हुए थे, उन्होंने बताया कि नहीं कि आप ऐसे परेशान हो कि प्रभु के शरण में चलिए, बोले वो सब दूर कर देगा। बोले आज मसीह में जाने के बाद मेरे
घर परिवार भी सुख और शांति से है, मेरे धंधा पानी और बिजनेस में भी बरकत, और मेरे जो ईंट जो टूट रहा था और कभी आधा भट्ठा पक्का आधा कच्चा ऐसे निकल रहा था, प्रभु में आने के बाद वो भट्टे भी उनकी और आपके जरिए से जो प्रार्थना दुआ जो किए गए आपने, उसके जरिए से मेरे भट्टे में अच्छे लाल लीटा पकने लगा। जैसा मैंने बताया, आग लगाओ, आग लगाओ, ऐसा करो, हाँ, पानी घुमा के डाल दो, हाँ, और आपका पूरा ईटा टूटेगा नहीं, बिल्कुल मजबूत होगा। आज प्रार्थना करता हूँ, आपने प्रार्थना किए तो वो ईटा टूटना चालू नहीं हुआ, बंद हो गया, बहुत कम हुआ। वो ऐसे समझो 50,000 में अभी 10-20 टूट गए तो वो भरने के समय के कारण। अब बाकी प्रभु की दया आशीष बहुत अच्छी है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु जी को, कि उन्होंने मुझे अपने शरण में बुला लिए और मेरे को अच्छे सुख और शांति से रखा। नहीं तो मैं घर परिवार में भी एकदम बीमारी दुनिया भर, जिसको ले जाओ डॉक्टर, उसको मैं हमेशा परेशान ही रहता था। जो प्रभु में आने के इसमें से मैं अभी सुख और शांति से हूँ, और आगे भी प्रभु से यही आशीष रखता हूँ कि वो हमेशा हमें सुख और शांति से रखें। और आप प्रभु आपको कोई लालच दिए कि भैया पैसा लो, आओ मसीह में विश्वास करो? नहीं, ऐसा बताया, कैसे बोला? कोई पैसा वैसे की बात नहीं हुई है। मैं प्रभु में ऐसे आने से, न किसी के आने से जात नहीं तोड़वा देते, न अपनी जात भी नहीं बदलते, धर्म नहीं बदलते। प्रभु एक जीवित परमेश्वर है। उनके मेरे को, मैं छोटेपन में एक पुस्तक में पढ़ा था, जब छोटा था तो पढ़ रहे स्कूल में ही पढ़ा था उसको, तो उनके बारे से थोड़ा बहुत ये था, मेरे को जानकारी था, तो मैं बहुत जल्दी फट से उनको पकड़ा। वाकई में प्रभु का कहानी तो मैं थोड़ा सुना हूँ, उनका ऐसे प्रचार करने वाले जो पुस्तक देते थे उनको भी पढ़ा था, तो इसमें मैं बहुत जल्दी आकर्षण हो गया, आकर्षण का विश्वास हो गया। हाँ, मुझे प्रभु का विश्वास। आकर्षण इसलिए होता है कि क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं, अब विश्वास आपके जीवन को बदलता है, मन को बदलता है, आपकी भावनाओं को बदलता है, धर्म नहीं बदलता, कोई जात नहीं बदलता, सिर्फ हम विश्वासी है प्रभु यीशु मसीह पे। और कोई ये सब जितने पाखंडी लोग होते हैं, पैसा दे रहे, फलाना दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु हम लोग जो प्रभु आएगा, हमारा कमाई का 10वां देते हैं, हम खुद देना शुरू करते हैं ना प्रभु से। प्रभु स्तुति को धन्यवाद करता हूँ डोंगरगढ़ से, इन्होंने प्रभु की गवाही देने के लिए हमारे चैनल के बीच में आए, जो न्यू लाइट न्यूज़ पेज है, उसमें आपका मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपका आशीष दे। इन्होंने, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जनरल में पैर रखने जगह नहीं, क्योंकि दिवाली कल खत्म हो गई, सब लोग अपने अपने घर आ रहे छुट्टी में, तो इन्होंने टीटी से जाके बातचीत की। टीटी का कि तुम्हारे 2 जगह तैयार है। मैंने उनको कहा तुम चिंता मत करो, बिल्कुल आप गाड़ी में आ जाओ। जी, और 2 सीट इनके लिए खाली थी, और 2 सीट बैठ के इनको आए। और अभी गवाही देने के बाद अभी यहाँ से जाने की भी तैयारी, कि रात की जो भी गाड़ी मिलेगी हम चले जाएंगे, और कल उनकी फिर ड्यूटी है। चलो, प्रभु स्तुति और प्रभु धन्यवाद करता हूँ। आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके जीवन से औरों को भी आशीष और बरकत दे। और साथ में रामपुरा पांडे जी की मम्मी की भी एज क्या होगी? 96 एज हो गई है। और क्या होगा बीच में? खाना खाना बंद कर दी, सब बंद कर दी, मस्त है, चलती फिरती, खाना खाने लग, चलती नहीं तो खाना वाना खाने लग गई। प्रभु ने उनको भी आशीष दिया। कोई बीमारी है उनको? अच्छा, कमर से उनका पैर का हिप बोन हट गया है, पर सिर्फ प्रार्थना दुआ से परमेश्वर उनको चंगाई दी है, और उन्होंने खाना वाना शुरू कर दिया। प्रभु स्तुति। फिर वो कहते कि हमारी माँ जब तक जिंदी रहेगी तब तक हम उसकी सेवा करेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, और निराशा नहीं हुए, घबरा नहीं रहे, डर नहीं रहे, परंतु सेवा करने को आज भी तैयार है। प्रभु स्तुति प्रभु धन्यवाद करता हूँ। बीच में का ट्रांसफर का प्रॉब्लम था, तो मैंने कहा था कि नहीं अभी ट्रांसफर नहीं होगा, आप रुको, कुछ दिनों बाद में होगा, और आपको जहाँ ट्रांसफर का आपको लेना पड़ेगा। तो वो भी ट्रांसफर रुक गया था ना, ट्रांसफर रुक गया था। फिर अभी इसके बाद में अभी कुछ साल बाद फिर से ट्रांसफर आया। अभी ट्रांसफर अभी जगह कैसी? वही पुरानी जगह में आ गए। ये 2 महीने सिर्फ 2 महीने के, तो बहुत चिंता कर रहे थे। 1 महीने वापस अपने जगह में आ गए। खुदा ने उसमें उनको आशीष बरकत दिया। धन्यवाद करता हूं जो लोग प्रभु के साथ जुड़े हैं और रेगुलर ऑनलाइन रहते ना, ऑनलाइन रहते, ड्यूटी वाले कहीं भी बिल्कुल ऑन रहते, और प्रभु ने उनको आशीष दिया। प्रभु स्तुति हो। आपको भी परमेश्वर आशीष दे रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा परमेश्वर आज भी
युगानिक एक सा परमेश्वर जीवित है, सामर्थ्य है। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दें।